चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। चल निकाली क्लास 8 थर्ड हिंदी लिटरेचर में हम लोग देख रहे थे लेसन नंबर 12 कीमती पन्ने, जिसमें जो है दादाजी जब सभी बचे हुए पन्नों को ठीक से अच्छे से एक शेप दे करके कॉपी बना लिए, तो अनुराग को आश्चर्य हुआ और चीख पड़ा, "ये क्या बन गया?" बोले, दादा ये तो कॉपी बन गई। सच दादाजी, कहकर अनुराग विस्मय मतलब आश्चर्य से दादाजी की ओर देखने लगा। हाँ, कैसे हो? परंतु दादाजी आप इन स्टेपलर पिन और आलपिनों से क्या करेंगे? बोला, ठीक है, वो तो कागज था, कॉपी आपने बना ली। ये स्टेपलर पिन वगैरह इसको क्या कीजिएगा? बोला, बेटा ये स्टेपलर पिन और आलपिन कॉपी बनाने के काम आएंगे। पिन मारते हैं ना, हम लोग पिन मारते हैं, ये देखिए, इस तरह से पिन मारते हैं, हम लोग फेंक देते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ फेंक देते हैं, नहीं उसमें उसको काम आएगा। यह कहकर दादाजी ने 10-12 कॉपियां बनाई। अब सोच लीजिए 10-12 कॉपियां आपके मार्केट में रफ में काम आएगी ना, प्रैक्टिस करने के तो काम आएगी ना। घर में प्राइवेट ट्यूटर पढ़ाते हैं, तो घर में होमवर्क बनने का प्रैक्टिस करने के तो काम आएंगे ना। दादाजी ने 10-12 कॉपी बनाई। अनुराग बोला, दादाजी आप इन कॉपियों का क्या करेंगे? ठीक है, आप कॉपी बना लिए। बोलते आप इन कॉपियों को क्या करेंगे? तो पता नहीं कि शायद, तो अनुराग तो स्टाइल वाला है, आप भी की तरह पुरानी कॉपी में लिखेंगे, नई कॉपी चाहिए पापा, वो वाली, इसका पेज ठीक नहीं है, पेन से पन्ने की दोस्ती नहीं होती, झगड़ा करता है, इंक स्प्रेड कर जाता है। दादाजी ने कहा, बेटा हमारे देश में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनके पास पढ़ने के लिए पुस्तकें और कापियां नहीं है। हम लोग भोजन भी बहुत फेंक देते हैं, दावत में भोजन बहुत फेंक देते हैं और उसे डस्टबिन में डालते हैं, जिससे बहुत ज्यादा तो कुत्ते लोग खाते हैं। कभी भी आप सोच करके देखेंगे, हमारे देश में बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं, नहीं मिलता है, भूखे सोते हैं, भूखे मर जाते हैं, तड़प कर मर जाते हैं। तो कहोगे सर हमारे कम खाने से क्या उसको मिल जाएगी? हाँ, अगर हम कम खाएँगे तो दुकान से कम आएगा। दुकान से कम आएगा तो आपके भी पैसे बचेंगे। हम लोग भी अगर जितनी ज़रूरत हो उतना खाएँ, तो हमारा शरीर भी ठीक रहेगा। दुकान में कम आएगा तो वो माल कम मँगाएगा, माल कम मँगाएगा, उसका कैरी कॉस्ट पड़ेगा, कम पड़ेगा। इस तरह से अगर हम लिंक जोड़ते चले जाएँ, तो उसे रोटी, भोजन मिल सकता है, उसकी जान बच सकती है। वास्तव में हम लोग इतनी दूर तक सोच ही नहीं सकते। क्यों? कि हम अपने आप में व्यस्त रहते हैं। इसे दूर करना है। वही करें, वे पढ़ना चाहते हैं परंतु धन के अभाव में के कारण पुस्तकें और कॉपियाँ नहीं खरीद पाते, पैसा नहीं। अगर हम लोग मिलकर, एक तो एक दादाजी की बात है, अगर हम लोग मिलकर के सभी अगर इस तरह से अपने घर की चीज़ों को, ठीक है, आप नहीं देना चाहते नए चीज़ें, पैसा लगता है, तो थोड़ी-सी मेहनत कर कर के, थोड़ा-सा ध्यान दे कर के, टीवी देखना थोड़ा-सा कम कर लें, मोबाइल पर फेसबुक वगैरह थोड़ा कम कर लें और दादाजी की तरह थोड़ा-सा ये काम कर लें, तो बहुत सारे बच्चों का भला हो जाएगा, बहुत सारे व्यक्तियों का भला हो जाएगा। वही कह रहे हैं। अनुराग तुम रोज़ कॉपियों के पन्ने फाड़ कर कूड़ेदान में डाल देते हो। देखो, उन्हीं पन्नों से मैंने ये कॉपियाँ बना ली। फिर दादाजी अनुराग को लेकर गरीब बस्ती में गए। गरीब बस्ती में गए, तो चलो मैं दिखाता हूँ। वहाँ बच्चे दादाजी की प्रतीक्षा कर रहे थे, मतलब कि पहले से ये काम करते आ रहे हैं। और दादाजी से बच्चे बहुत खुश रहा करते थे, क्योंकि पहले भी ये ऐसे काम करते आ रहे हैं। तो बच्चे भी दादाजी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनका कोई टाइम फिक्स है, संडे हो, मंडे हो,
टाइम हो, फिक्स है, और उस समय पर बच्चे उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनका इंतज़ार कर रहे हैं, उनका वेट कर रहे हैं कि दादाजी आएँगे और उसके लिए कुछ लाएँगे। दादाजी के पहुँचते ही सही बच्चों ने दादाजी आ गए, दादाजी आ गए। उनके अपने दादाजी तो थे नहीं। दादाजी वास्तव में कहते किसे? जो अपने से छोटों के लिए काम करें, उनका ख़्याल रखें। देखिए दादाजी को अनुराग का तो ख़्याल है ही। अनुराग को कभी नहीं कहा कि हाँ, अनुराग बेटे तुम इस कॉपी का यूज़ करो। इच्छा होगी, प्रेरणा मिलेगी, करेगा, नहीं मिलेगा तो जिसकी ज़रूरत है उसको दे आए। कहकर हाथ ऊपर कर दिए, दादाजी आ गए, तेरे दादाजी आ गए, दादाजी आ गए। दादाजी ने सही बच्चों को थैले में से निकालकर कॉपियाँ दी। कॉपियाँ लेकर बच्चों की खुशी का ठिकाना ना रहा। कभी भी किसी भूखे व्यक्ति को सूखी रोटी भी खिला करके देखें, तो उसके चेहरे पर की जो खुशी आती है ना, उसे देखकर हम लोगों की खुशी लाख गुना बढ़ जाती है। हमारे लिए वो बेकार है, हमारे लिए कम कीमती है, लेकिन उसके लिए सबसे कीमती है, उनको मिलता नहीं। अनुराग अपनी गलती समझ चुका था। हम लोग अपनी गलती कब समझेंगे पता नहीं। अनुराग समझ गया, दादाजी के कामों को देखकर हम लोग तो टीवी देखते हैं, ऐसे कार्य बहुत सारे मिलते हैं, लेसन पढ़ते हैं। अब फिर भी ना समझें तो पता नहीं, हम कब समझेंगे। दादाजी मुझे माफ़ कर दीजिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप भी अपने मन में ही सॉरी बोल लीजिए, अपने लिए यूज़ कीजिए। नहीं तो कभी ऐसा मौका मिले तो ऐसे बच्चों को, ऐसे व्यक्तियों को सहयोग कीजिए। मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगा। अपनी पुरानी किताबें और कॉपियाँ भी सँभाल कर रखूँगा जिससे इन बच्चों के काम आ सके। पुरानी कॉपियाँ, पुरानी कॉपियों को बोले से जो लिखा हुआ है उसमें भी बहुत सारी ज्ञान की बातें अगर हैं तो आप रखिए। अगर यूज़लेस है तो किसी दुकान में आप बेच दीजिए, आपको कुछ पैसे आ जाएँगे, उससे आप नई कॉपियाँ खरीद लीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे समाज में कि जो ऐसे गरीबों की मदद करते त उनको आप ये कॉपियाँ दे दीजिए, आपके रामपुर हाट में भी है, पता कीजिए। कि वो लोग पुरानी किताब, पुरानी कॉपियों को कलेक्ट करते हैं और वे ऐसे बच्चों को, ऐसे व्यक्तियों को सपोर्ट करते हैं। तो सीधी-सी बात है कि हम दूसरों के बारे में सोचें। हमारे पास है, लेकिन जिन तो हम उसका महत्व नहीं देते। हमारे लिए पुरानी है, लेकिन जिनके पास वो नहीं है, जिसके लिए वो तरसते हैं, उनका जीवन रुक गया है, उसकी कुछ मदद हो जाएगी। और ऐसा कि उसे काम आए, उसके काम आए। बहुत लोगों को देखता है मैंने शर्ट देते हैं, लेकिन शर्ट में बटन नहीं, वो बेचारा कैसे पहनेगा? नहीं है तो बटन लगा कर के दें, ताकि उसके काम आ सके। फटा हुआ देते हैं, फटा हुआ किस काम आएगा? अभी ठंड आ रही, ठंड के बारे में तो ठंड लगेगी, वह भी इंसान है, पुराना ही सही, लेकिन काम आ सके। ठीक है? तो पाठ ये समाप्त हुआ आपका, और पाठ समाप्त हुआ नहीं बल्कि हमारे दिमाग का काम शुरू हुआ। अगर हम और आप समझे, तो बहुत कुछ हो सकता है। पाठ कभी ऐसे हम लोग पेज समाप्त होता है, लेकिन असल में इसको पढ़ करके जो दिमाग में होता है, वो शुरू होता है। हम लोग तो सीखते रहते हैं। ठीक है? तो आइए, अब क्वेश्चन पर टिक लगाने का समय आ गया। थोड़ा क्वेश्चन होमवर्क के लिए टिक लगा लीजिए। आइए पेज नंबर 98, मौखिक में क और ग को मिला दो। क और ग को मिला दो। फिर घ और अंग को मिला दो। यानी दूसरा नंबर छोड़ दो। फिर लिखित में आ जाओ। क को छोड़ दो। ख और ग यानी दूसरा और तीसरा को मिला दो। और चौथा और पांचवा घ और अंग को मिला दो। ठीक है? आगे बात समझ में?
चलिए टिक लगा लीजिए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।